महाकुंभ 2025 में पुण्य कमाने के लिए आने वालों में सिर्फ श्रद्धालु और संत ही नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी मिशन और उनके राजनयिक भी शामिल हैं। शनिवार को महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता के दर्शन के लिए 77 देशों के मिशन प्रमुख और राजनयिकों सहित 118 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रयागराज पहुंचा। इनमें से कई राजनयिकों की पत्नियां भी साथ थीं। विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने अपने परिवार के साथ पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई। महाकुंभ मेले का दौरा करने वाले विदेशी राजनयिकों में जापान के राजदूत केइची आनो, भारत में नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा, दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त अनिल सुकलाल और मलेशिया के राजदूत दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा आदि शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल ने महाकुंभ का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर की। भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो काउसिनो ने कहा कि महाकुंभ के महत्वपूर्ण समारोह का हिस्सा बनकर और परंपराओं का पालन करके बहुत खुश हूं। I had the pleasure to be part of the Deep Deepavali 1.5 years ago, but nothing comparing to this occasion. 144 years only, probably neither my sons are going to be capable of visit. So we are glad to be in here. All the flags were there, well accommodated. I feel proud of myself of checking the plurinational state of Bolivia country flag here. भारत में जिम्बाब्वे की राजदूत स्टेला एनकोमा ने महाकुंभ के बारे में कहा कि ये जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव है। उन्होंने कहा कि राजनयिक जीवन का मतलब सांस्कृतिक और सार्वजनिक कूटनीति को आगे बढ़ाना है। स्टेला एनकोमा ने कहा कि एक सांस्कृतिक कूटनीति है जहां हम भारत को गहराई से समझना चाहते हैं। It's a once in a lifetime experience. As you know, the Zimbabwean ambassador to India, India and Zimbabwe share excellent bilateral relations, and part of our diplomatic life is also to pursue cultural, or what we call public diplomacy, and this is public diplomacy. This is cultural diplomacy, where we seek to understand the Indian country deeply. And I must say that we have enjoyed so much great hospitality, and we remain grateful